गली गली के सारे हॉस्पिटलों में लेकर गए, पर अस्पताल में कोविड पेशेंटों को लिया नहीं गया। कोविड वाले सेंटर में भी लेकर गई, पर किसी ने भी मेरे हस्बैंड को नहीं देखा। मेरा पति अगर जिंदा है तो आप लाके दे दीजिए। नमस्कार, नेटड्रिक न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। कोरोना में जो मौतें हुई हैं, हमने देखा गंगा में कैसे लाशें तैरती हुई नजर आई, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है कि हमारे पास जो मृत हुए हैं कोरोना से, कोविड से जो मृत्यु हुई है, उनका कोई डाटा नहीं है। जब डाटा नहीं है तो मुआवजा किस बेसिस पे सरकार देगी। हमारे साथ एक महिला है जो कोरोना काल में अपने पति को खो चुकी हैं, लेकिन ये दर दर भटक रही हैं, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। इनके जो पति हैं, इनको रजिस्टर में नाम नहीं है और कोई सरकार के पास कोई भी सबूत नहीं है कि जो कोरोना में मौत हुई है, इनके पति की मौत हुई है, इनका कोई सबूत नहीं है। तो ये दर दर भटक रही है। हम इनसे सीधा सवाल करेंगे कि मैडम, जो कोरोना काल में आपकी पति की मृत्यु हुई और भी बहुत लोगों के जानने वाले जान गंवा चुके हैं, इस पूरे प्रकरण पे क्या कहेंगे आप? इस पूरे प्रकरण को मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपने हस्बैंड को लेकर मैं जब हर अस्पताल में गई हूँ, पूरे यूपी के अस्पतालों में, आगरा, मथुरा से मैं लेती हुई दिल्ली तक आई हूँ, पर मेरे हस्बैंड के लिए सब जगह दरवाजा, जबकि वो नॉर्मल थे। और मैंने ऑक्सीजन की गाड़ी, एम्बुलेंस हमारे घर पर आई और उसके बाद में वो एम्बुलेंस हम पूरी यूपी, मथुरा वगैरह लेकर घूमे हैं। तो मेरे आदमी को ऑक्सीजन की कमी किसी भी, पहली बात तो डॉक्टर ने चेक नहीं करा और उनकी उंगली पर एक ऑक्सीमीटर लगाया और उससे पता लगा कि मेरे हस्बैंड की 75 मतलब कि ऑक्सीजन लेवल है। तो उन्होंने वेंटिलेटर के लिए बोला, पर हम सारे हॉस्पिटलों में, रेनबो में, मेदांता में और एसएन हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और गली गली के सारे हॉस्पिटलों में लेकर गए, पर हर अस्पताल में कोविड पेशेंटों को लिया नहीं गया, चेक ही नहीं किया, देखा ही नहीं क्या प्रॉब्लम है। और एम्बुलेंस को हम फिर दिल्ली भी लेकर आए, सफदरजंग हॉस्पिटल में लाए। इतने सिक्योरिटी गार्ड और मतलब कि एक नॉर्मल आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहे। तो मैं एम्बुलेंस में अपने पति को कहां से उठा के गोदी में ले जाती, क्योंकि वो सिलेंडर मुंह पे लगा रहता है। जो मैंने प्रैक्टिकल देखा, वो जो सिलेंडर होता है, जो मांस हमारे ऊपर लगा होता है, अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो डेथ एकदम डाउन हो जाती थी बॉडी। जो मैंने नोट किया अपने हस्बैंड से, जरा से भी हम मास्क को हटाते हैं तो वो डेथ हो जाती है। तो हर अस्पतालों में, मैं मदनगीर में भी कोविड वाले सेंटर में भी लेकर गई, पर किसी ने भी मेरे हस्बैंड को नहीं देखा, हाथ तक भी नहीं लगाया, चेक भी नहीं करा। और हॉस्पिटलों के बाहर ही हम लोगों के, मेरे हस्बैंड की एम्बुलेंस में डेथ हो गई। और फिर हमने ताजगंज में संस्कार मेरे हस्बैंड का हुआ। मैं अपना रोने में लेडीजों के बीच में बैठी हुई थी, तो ताजगंज में लोग लेकर गए। अब मैं एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं घूम रही हूँ, दर दर घूम रही हूँ। डेथ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वो मैं जब गई ताजगंज के शमशान घाट में, और मैंने अपना मैरिज का प्रूफ भी दिया, सारा सबूत, और मैंने एक एफिडेविट भी तहसील से लगवाकर उस पंडित जी को वहाँ के ऑफिस में जमा करा कर आई। उन्होंने 2 दिन बाद मुझे फोन किया कि आपके हस्बैंड का रजिस्टर में नाम नहीं है। अब जब मेरे हस्बैंड का रजिस्टर में नाम नहीं है, कहीं हॉस्पिटलों में लिया नहीं गया है, तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, लाखों करोड़ों आदमी जो अस्पतालों की दीवारों में, बाउंड्रियों में और शमशान घाट की कमियों के होते हुए जो जमुना जी में लाशें फेंकी गई हैं, जिनको देखा ही नहीं गया है, जो जला दी गई हैं, जो फूंक दी गई हैं, जहाँ कोई उनका रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है, उस आंकड़े को मैं लेना चाहती हूँ सरकार से। क्योंकि अस्पतालों का आंकड़ा और उससे जो बाहर का आंकड़ा है, मैं दोनों में कंपेयर करूंगी कि अस्पताल में जब लिया ही नहीं गया तो वो कोई मैं आंकड़ा नहीं मानती। जो आंकड़ा मैं उसको दोषित करूंगी, जिनको देखा ही नहीं गया है, मैं उनकी पूरे फाइट लड़ूंगी, पूरे देश के सामने लड़ूंगी। और मैं अपने मतलब कि इस मैसेज को पूरा, मेरे को किसी के 50,000 रुपए से, 50,000 रुपए जो इन्होंने बोला है हम आपको मुआवजा देंगे। पहली बात तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है डेथ का। मेरा अपना पति मैं खो चुकी, मुझे ये नहीं पता चल रहा है मेरा पति अगर जिंदा है तो आप लाके दे दीजिए, मेरा पति कहीं है। अगर मेरा हॉस्पिटल में मेरा आदमी बीमार होता तो हॉस्पिटल वाले लेते, कोविड था तभी तो मेरे आदमी को अंदर नहीं लिया गया है ना। मेरे आदमी को ऑक्सीमीटर से जो चेक करा गया, तभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया किसी ने। अब मैं कैसे, कहां से डेथ का सर्टिफिकेट बनवाऊं, किससे मांगू? और इस 50,000 से एक मोबाइल नहीं आता है, एक एसी नहीं आता है, तो क्या ये मेरे फ्यूचर को या आने वाले जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर को 50,000 रुपए से हो जाएगा? तो मेरी डिमांडें हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। मैं विधवा हूँ और मेरे को जिस तरीके से घर में बच्चों ने भी, जो उनके पहले वाली वाइफ के बच्चे हैं, उन्होंने भी मुझे निकाल दिया है और मैं अपने फादर के घर में दिल्ली में रह रही हूँ
और मैं यही गवर्नमेंट से न्याय चाहती हूँ। और अगर मैं अपना कोई कोर्ट का मेरा मामला पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर से वहां से मुझे ससुराल वालों ने निकाल दिया है, और मैं यही चाहूंगी कि कोर्ट में भी जो मुझे मेरी सुनवाई हो वो सच्चे न्याय मुझे मिलना चाहिए और मुझे सरकारी वकील मिलना चाहिए। अनिता जी, आप आगरा से आती हैं और वहाँ की जो सरकार है, योगी सरकार, वो लगातार ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास न ऑक्सीजन की कमी हुई कभी भी। सेकंड जो लगा था, ये वेरिएंट आया था डेल्टा वेरिएंट, जिसमें बहुत सारी मौतें हुई, कि हमारे पास अस्पतालों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर भी हमने बहुत सारी लाशें देखी। इस सरकार को आप किस तरह देखते हैं? इस सरकार पे आप क्या कहेंगे? पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन की कमी रही, कोई ये तो है नहीं कि यूपी सरकार के पास सारी सुविधाएं थी। अगर यूपी सरकार के साथ सारी सुविधाएं थे तो एक हॉस्पिटल में तो 30 ऑक्सीजन से वैसे ही मार दिए थे, उन्होंने हटा दी ऑक्सीजन, तो सारा नुकसान हुआ 29 लोगों को। और इसके अलावा इन्होंने उन मौतों का आंकड़ा ही नहीं लिया है। और मैं योगी सरकार जी से भी नाराज हूँ, मैं यूपी सरकार से भी नाराज हूँ, क्योंकि इनके बोलने से कुछ नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैंने उस रात में सिलेंडर कहीं देखे ही नहीं, डॉक्टर खुद परेशान थे हॉस्पिटलों में। उन्होंने कहा कि मैडम आप हमारा खुद वीडियो बना लो, अगर हमने आपको दूसरे रूम में दिखा दिया तो इतनी डेड बॉडी मिल रही है, और एक एक बेड पे 4-4, 5-5 आदमी है जिनको सिलेंडर ही नहीं होगा तो वो तो आदमी डेड ही है ना, ऑक्सीजन नहीं है तो डेड ही है। तो मैं योगी सरकार से नाखुश हूँ, उनकी नाकामियों से खुश हूँ। हमें नहीं लगता कि उनके पास कहीं भी सिलेंडर पूरे यूपी में नहीं था, कि इसीलिए मुझे अपना हस्बैंड को दिल्ली लाना पड़ा, दिल्ली में भी नहीं सुविधा मिली। इतना टाइम हो गया, 1 साल के आसपास लगभग हो चुका है, आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको दिल्ली आके मोदी जी से गुहार लगाना पड़ रहा है कि योगी सरकार सुन नहीं रही? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपनी बात यही कहना चाहती हूँ कि जो यूपी में सुनवाई नहीं हुई है, राज्य सरकार में सुनवाई नहीं हुई है, और मैं वही अपनी एक रियल स्टोरी और अपनी बात को रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है या अफसरों का आंकड़ा होता है, पर जो रियलाइज करते हैं, जिनके घरों में होता है, जिनके घरों में परेशानी आई है, वो प्रैक्टिकल होते हैं। इसलिए जो प्रैक्टिकल होते हैं, मैंने अपनी बात को प्रैक्टिकल के रूप में रखी है कि किस किस तरीके से मौतें हुई है घरों में और कैसे कैसे परेशानी आई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जागरूक हो इन बातों को लेकर और उनका सच्चा आंकड़ा पेश करें। और जिस तरीके से मैं दर दर धक्के खा रही हूँ, अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही हूँ, कहाँ से लूँ, कहाँ बनता है, क्या है, तो ये सब मेरे को बोला भी गया। नगर निगम में मैं गई भी, आगरा के नगर निगम में गई भी थी, तो उन्होंने बोला कि आप अपने पति को ये मत बोलना कोविड से मरे हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि आप ये बोलना घर में मरे हैं, बिना बीमारी के मरे हैं, पर वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके की वो बातें सरकारी ऑफिसर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे को न्याय मिले। मेरा पति को अगर कोई बीमारी होती या मेरा पति घर में मरता, पहली बात तो ससुराल वाले मुझ पर 10 तरह के आरोप लगा देते कि मैंने मारा है। तो इसलिए कोविड-19 से जो मरे, डॉक्टर को खुद नहीं पता थी कोविड-19 है क्या, कोविड के कॉजेस क्या हैं, कोविड की प्रॉब्लम्स क्या है, मैंने जो भुगती है, क्योंकि मेरे साथ भी इसका थोड़ा सा असर पड़ा। इसमें जो भी हुआ, सांस रुक जाता है और गला सूखने लगता है, और एक एक मिनट में पानी इसमें पिलाना पड़ता था, और इन पे कोई भी ट्रीटमेंट सरकार के पास नहीं था कोविड के लिए। इस 1 साल में आपने क्या कुछ सहा? दर्द, पति के जाने का दर्द, क्या कुछ सहा मैम इस 1 साल में? पति जाने का तो दुख है, क्योंकि मेरी शादी को अभी 3 साल हुए हैं और मेरी न्यू शादी है। मेरे पे कोई अभी न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं है। अभी मैं उनके पहले वाले 2 लड़कों को पाल रही थी, और मेरे हस्बैंड ने मुझसे हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है, कोर्ट से भी करी है। एडवोकेट मेरे हस्बैंड रहे, बिल्डर रहे हैं। ये भी नहीं है कि पैसे का ट्रीटमेंट मैं नहीं करा सकती थी अपने पति का, पर ये सुविधा नहीं मिली मुझे। आपकी डिमांड और क्या क्या है? यहाँ पे बैठे हैं आप लोग, डिमांड क्या क्या है? मेरी डिमांड सभी देशवासियों के लिए, ना कि मेरी अपनी डिमांड है। मेरे बहुत सारे जानने वालों के घरों में मौतें हुई हैं, पर गवर्नमेंट ने उनको कोविड नहीं ठहराया है। सब ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, पर उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये थी अनिता गौतम जी, जो अपने कोविड से अपने पति के मृत्यु के बाद यहाँ लगातार सरकार से मांग कर रही है कि उसको जो है वो, मतलब महामारी में जो मौतें हुई हैं उनका कोई डाटा नहीं है, लेकिन ये यहाँ मोदी सरकार से आग्रह करने आई कि हमारे जो मुआवजा मिले और जो भी मौतें हुई हैं उसको आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा घोषित करे और नौकरी दे, घर दे। जो परेशान परिवार है उसको घर दे, नौकरी दे। आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज, मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद।